बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजी हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजी हो जन आय। अब विलंब नहीं कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। इस संसार में अपने मन के हिसाब से नहीं चलना। ये आपका मन ही, यही माया है, यही काल है। ये अनेक जन्मों से यही मन जो है आपको पकड़ रखा है। हर जन्म में यही मन रहता है, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, कैसे करो। यही मन जो है ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद ऋषि मुनि सबको इसी ने नाच नचाया है। यही काल है। काल काल सब कोई कहे, कालन चीन्हे कोय। काल काल सब कोई कहे, कालन चीन्हे कोय। रक्षक जाने जाहि को, जीवन भक्षक सोय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार में एक नियम है। उस नियम पर ही चलने से आपका जीवन सुखमय होगा। आप भेद को समझिए। स्वामी जी ने क्या लिखा? उत्तम जीवन जानिए,
उत्तम जीवन जानिए। सद्गुरु कर उपदेश, उत्तम जीवन जानिए। सद्गुरु कर उपदेश, काल रूप स्वाधीनता। नियमामृत उपदेश, उत्तम जीवन जानिए। सद्गुरु कर उपदेश, काल रूप स्वाधीनता। नियमामृत उपदेश, उत्तम जीवन जानिए। सद्गुरु कर उपदेश, काल रूप स्वाधीनता। नियमामृत उपदेश, मनमुख जीव सुख ना मिले। मनमुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मनमुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार पागल हुआ है, सद्गुरु की वाणी को नहीं बूझता है। अरे घर परिवार वाले भी नहीं बूझते हैं और परेशान रहते हैं। आप मन की चाल में चलोगे तो दुखमय होगा जीवन में। स्वामी जी वही बता रहे हैं, आप भेद को समझिए। मनमुख जीव सुख ना मिले। तुम्हारा मन जिधर को चलता है उधर चलने से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। मनमुख जीव सुख ना मिले। मन यारे रानीत साथ, ये मन ही दुश्मन है, आपके साथ बराबर रहता है। जग जीवन भर मावता, आपके जीवन को संसार में यह भरमाता रहता है। असद्गुरु शरण सनाथ, तो सद्गुरु के शरण में रहने से यह सनाथ हो जाता है। ऐसे बिना नाथ का है, बिना मालिक का है, और सद्गुरु के शरण में हो जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इतनी छोटी सी बात, मैं जिसको जिसको देख रहा हूं पूरा संसार में, जिसके पास सद्गुरु है, जो थोड़ा भी जिसको सद्गुरु में प्रेम है, उसका जीवन सुखमय है। और जो सद्गुरु को थोड़ा भी नहीं बूझता है, उसका जीवन दुखमय है।
आप भेद आप नहीं समझती। जिसके जिसके घर में, परिवार में सदगुरु के प्रति थोड़ा भी प्रेम है, वह परिवार उत्तम है, आनंदित है। और जहां सदगुरु की पूजा नहीं होती है, वह तो जो है काल का घर है। वो कितना से बड़ा जो है महल बना लो, लेकिन यदि सदगुरु नहीं है तो आपका जीवन जो है धिक्कार है। ये चीज आप खूंटा गठिया लो अपने घर में, परिवार में, पति को, पत्नी को, बच्चे को, दादा नाना नानी, मौसा फूफा फूफी, सबको बता दो। जहां सदगुरु नहीं है वहां जीवन जो है दुखमय होगा ही। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ये माया ने किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी को ये माया ने नहीं छोड़ा। आप नहीं बच पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। स्वामी जी का ये स्वर भी दोहा है। ये ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अपने अपने घर में ये जो दोहा है स्वामी जी का, एक लिखवा करके रखो। सब लोग अपना अपना घर में एक दोहा कोई भी लिखवा लो जो आपको पसंद है। पेंटर को बुला करके और वहां लिखवा डालो। एक दोहा जरूर आपका घर में लिखा हुआ होना चाहिए। अब आप बोलोगे क्यों, किस लिए? अरे ये दोहे नहीं है, ये इसमें से प्रकाश निकलती है, ज्योति निकलती है इसमें। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। ये देखो, अभी हम लोग बचपन में थे, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, उम्र बीत गया, 60 साल हो गया, रिटायरमेंट का समय आ गया। कल अभी हम भी बच्चे ही थे, लेकिन सदगुरु में प्रेम था। कहाँ भी सत्संग हो तो भाग करके चले जाओ। अरे पढ़ाई बंद हो कोई बात नहीं, सत्संग में चले जाओ। आश्रम पर जाना है, घर से बिना बताए चोरी चोरी भागे जाओ। ऐसे ऐसे तो जो तब जा करके सदगुरु को जो ले आए, ये फोटो तक नहीं मिलता था, सदगुरु का फोटो भी नहीं मिलता था। उसको फोटो स्टेट कॉपी करा करके, जो पहले जमाने का फोटो स्टेट होता था, स्याही गिरा करके उसमें गोले से चला करके वो जो है बनाते थे, वो फोटो रखते थे घर में। वो छुपा करके ऊपर एकदम रोशनदान के ऊपर, कोई देखेगा नहीं। भक्ति करने का ज्ञान नहीं, संत क्या होता है उसका बोध नहीं। जब संत मिले, उन्होंने ही जो है सारा भेद खोल दिया।
बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। परिवार में भी मैं देख रहा हूं, जिसको गुरु भक्ति नहीं है, सदगुरु में प्रेम नहीं है, वो सब दुखित है, सब दुखित है। वो आप आसपास अपना परिवार में, रिश्तेदार में, आप कहीं भी देख लो, जहां गुरु भक्ति नहीं है, सदगुरु में प्रेम नहीं है, वहां जीवन दुखमय है। आपको समझ में नहीं आता है, ये सदगुरु की वाणियां है। ये सब लोग अपना घर में कम से कम एक दुआ जो आपको प्रिय है लिखवा करके रखो, उसमें भेद है। ये दोहे, ये जो दोहे नहीं है, आदेश है आपको। आप स्वामी जी का एक एक दोहा देखो। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। एक दोहा कोई भी याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोय। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोय। सदगुरु सेवक सुलभ सावा, विश्वायाला भयन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बिना सदगुरु का कैसे जीवन है, अपार कष्ट है। बिना सदगुरु के अपार कष्ट है जीवन में। आपको लगता है कि ये तो बड़ा धन है इनके पास, बड़ा संपदा है, बड़ा सुखी होंगे। सुखी कोई नहीं है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। कबीर साहब कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न देखा। कबीर साहब कह रहे हैं, जिन जिन ने शरीर धारण किया, तो शरीर आप धारण किए। शरीर जो है जोनियों में धारण करना होता है। आप तो चेतन हो, आप शरीर धारण कर लिया। किसी के माता बने, पिता बने, भाई बने, बहन बने, काहे लिए शरीर धारण किए? इसीलिए आपका सुख खत्म हो गया। कबीर साहब ने क्या कहा है जो है, हंसात तो सबल था,
हल्की अपनी चाल, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया लगवार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पहला काम आप सदगुरु को हमेशा साथ रखो। सदगुरु को साथ रखना नहीं है, आप ही के पास हमेशा है, बस उनको याद करते रहो। स्वामी जी ने दोहा भी लिख दिया, याद दया को लावती, प्रभु कृपा भगवंत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत, याद दया को लावती, प्रभु कृपा भगवंत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सदगुरु को सदैव याद करते रहो। ये माया बड़ी प्रबल है। स्वामी जी को स्वर वेद में लिखना पड़ा। अब बताओ स्वामी जी को माया क्या सताएगी? स्वामी जी को माया क्या सताएगी? लेकिन स्वामी जी ने लिखा वहां पर, आप वेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी को जो अनुभव में आया है, स्वामी जी को जो अनुभव में आया है, स्वर वेद में वही लिखा उन्होंने। अब आप विचार कर लो कि स्वामी जी को ये दुआ क्यों आया जो है? क्योंकि स्वामी जी ने अनुभव किया। अब तो महारथी संत होते तो पूछते कि स्वामी जी ऐसा दुआ काहे लिए लिख दी? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। ये पूरा जीवन पूरा का पूरा आनंद में नहीं होगा। ऐसा स्वामी जी काहे लिखे? क्योंकि स्वामी जी ने अनुभव किया। स्वामी जी ने अनुभव में देखा। स्वामी जी ने क्या कहा? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो आए सदगुरु की हंस हंसनी, आपको तो अपना स्वरूप का बोध है। आपको तो अपना स्वरूप का बोध है और सदगुरु के स्वरूप का भी बोध है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आपको अपना स्वरूप का बोध है और सदगुरु का भी बोध है।
तो आप अपना स्वरूप में रहा करो। देह त्याग देह त्याग दुख जन कर आओ अनुप त्रिगुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको क्या करना है? ये जो दोहे हैं स्वामी जी के जीवन को प्रकाशित करते हैं हमेशा हमेशा। तो आपको तो पता है, आपको अपना स्वरूप का बोध है। नहीं बोध है तो हो जाएगा, और सदगुरु चरण में रहोगे तो जल्दी बूझ जाओगे। सदगुरु चरण में रहोगे तो जल्दी बूझ जाओगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि बिना सदगुरु के ये जीवन जो है अंधकारमय है। माया आपको रगड़ डालेगी। माया जो है किसी को नहीं छोड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद ऋषि मुनि संत महात्मा त्यागी तपस्वी बड़ से बड़े विद्वान, सबको ये जो है किसी को नहीं छोड़ा है। केवल जो है सदगुरु से आप बच सकते हो। इसीलिए सदगुरु को सदैव याद करते रहना है। यही माया राजपाट भी, आपने राजा सत्य हरिश्चंद्र की कथा सुना है। उन्होंने, उनके भी माया ने पूरा राजा थे, और जो है राजा से रंक हो गए। वो जो है डोम के घर बिक्री होना पड़ा उनको, नौकरी करनी पड़ी उनको। जो मुर्दा जलाते हैं उसके यहां वो राजा जो है नौकरी कर रहे हैं। उनका खुद का बेटा जब उसको सर्प डस लेता है तो उसको कफन के लिए जो है, जो रानी थी, आप भेद को समझो, ये माया जो है कैसे कैसे सताती है। जो राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, इतना सत्यवादी थे, उनको भी माया ने रगड़ दिया। राजा सत्य हरिश्चंद्र बड़े से बड़े सत्यवादी थे, उनका क्या गति हुआ आपको मालूम ही है। तो आप उतने बड़े तो आप सत्यवादी नहीं हो, तो आपको अधीन भाव हो करके गुरु के चरण में छुप के रहना है। सीधी सीधी आप भेद को बुझ जाया करो। राजा सत्य हरिश्चंद्र जो कि राजा थे, एक ही रात में जो है राजपाट खत्म हो रहा है, और भोजन के लिए डोम के घर में नौकरी करना पड़ रहा है। वही राजा सत्य हरिश्चंद्र घाट, आज आप बनारस में जा करके देखना, वही घाट है। ये सतयुग की बात कब की बातें हैं। इतना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को ये माया ने नहीं छोड़ा। तो आप कितने सत्य हो आप अपने हिसाब से देख लो। लेकिन सदगुरु संग रहने से ये माया जो है कभी नहीं सताएगी। आप सदगुरु की छांव में रहो, सदगुरु की यादों में रहो, गुरु के चरण की यादों में रहो, तब ये माया जो है कुछ नहीं बिगाड़ेगी।
अरे मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु की वाणी यही बता रही है। सदगुरु की वाणी जो है यही बता रही है कि जो है जहाँ रचकया पन नहीं कोई, तहाँ रचा सद गुरु सी होई। सदगुरु रचक सकल जहाना, तो गुरु सीढ़ी से उतरी सावदा भी ना हो, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप अपने आसपास इधर उधर देखो, जहाँ सदगुरु नहीं है, जहाँ भक्ति नहीं है, वह माया कैसे कैसे रगड़ती है। आप ही से कर्म कराएगी, आप ही को फांस के रखेगी। ये बहुत चालाक है ये। स्वामी जी ने, कबीर साहब ने क्या लिखा, या जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजयी हंसा हंस मिले हो सुख। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय संजयी हंसा हंस मिले हो सुख। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय संजयी हंसा हंस मिले हो सुख। अरे देखो, पति ही माया है, पत्नी ही माया है माया है। अब ऐसे आज का आप सत्संग आपको अजीब सा लग रहा होगा, आज कैसा सत्संग सुना रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप दोहा को ध्यान से पढ़ो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पुरुषा नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत, एकायान्य माया बनी संस्कृता जीवन सोय। आप इसको ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। ये दोहा को आप ध्यान से समझो, पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत, एकायान्य माया बनी संस्कृता जीवन सोय। और फिर सुनो, मन माया तो एक है। इस सदगुरु की वाणी है, मन और माया एक ही है। स्वामी जी के ज्ञान विचित्र है, हम जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। अब आपको स्वामी जी बता दिए, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तीनों लोक जो है इसी भ्रम में पड़ा हुआ है, तीनों लोक जो है इसी भ्रम में पड़ा हुआ है। और कबीर साहब बता रहे हैं, मन माया तो एक है,
माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। आए सदगुरु की हंस हंसनी, आपको तो बोध है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप सी भीन्य जो, सो सब माया जान। निज स्वरूप सी भिन्न जो, सो सब माया जान। सस्वरूप में प्रकट है यह जगदृश्यमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, जो आपको गुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में अपना स्वरूप जो दिखता है, उससे बाकी सब माया, उसके अलावा आप भेद नहीं बूझ रहे। इस स्वामी जी के दुआ का भेद को बूझ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप सी भिन्न जो आपका स्वरूप से अलग है, सब माया है। आपके जो है, आपके पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, दादी दादा परदादा, नाना नानी, बुआ मौसी मौसा, सब माया है। यह शरीर भी माया ही है। अब इसको कैसे बूझोगे? तो गुरु के चरण में जो है, जब अपना स्वरूप आप देख लोगे, निज स्वरूप सी भिन्न जो, सो सब माया जान। सहस्वरूप में प्रगट है यह जगदृश्यमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बड़ा बड़ा उचित जो है, बड़ा झामर झूमर है। सब माया ही है। अपना स्वरूप के अलावा जो आप देख रहे हो, सब माया है। अब जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, अपना स्वरूप को देखने के लिए कहाँ जाएंगे? आपका स्वरूप कहाँ दिखाई देगा? चेतन दर्पण में। चेतन दर्पण जो है, सदगुरु का चरण है वो। आप बोलोगे वहां तो कुछ दिखाई नहीं देता है, वहां तक काला काला दिखता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब वहां सुरति तुम्हारी गुरु के चरण में जब मारेगी, सदगुरु के चरण में जब सूरत से मारोगी, तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी आपको बताए हैं, आपको तो मैं ऐसे ही बता देता हूं। दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जो होय। स्वामी जी बता रहे हैं, दो लकड़ी को आपस में रगड़ोगे तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वो लकड़ी थोड़ा दूसरे टाइप की होती है। आप भेद को समझो। दो लकड़ी जो है आपस में रगड़ दोगे तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। हम लोग तो जंगल में रह रहे हैं पूरा, और वो क्या करते हैं कि एक लकड़ी अलग से होती है, उस पेड़ का नाम नहीं मालूम है। तो अब हम लोगों को पहले जमाने में वो जंगल भी जो है काट करके, अभी भी जो है लकड़ी से ही भोजन बनता है, गैस भी मिलता है, लेकिन थोड़ा लकड़ी का भी काम पड़ता है। तो जब हम भूटान में थे, तो वो जो है लकड़ी जो है ऐसा लाया था काट करके,
वो बिल्कुल रात को जो है एकदम चमकती थी, सफेद सफेद। उस लकड़ी के अंदर से जो है रोशनी आता था। मैं तो जो है उसको क्या किया, रेलिंग बना रखा था उसको। उसकी लकड़ी जो है वो काट करके लाते थे जंगल से, और उसी से भोजन भी बनता था। वो लकड़ी का रेलिंग बनाया हुआ था, जैसे जो है कैंप में जाने के लिए ऐसे बल्ली का लगाया हुआ था। उसको छील छाल करके, और रात को जो है एकदम अंधेरी रात में बर्फ की तरह से वो चमक रही है। मैं 4 बजे उठा और उठ करके ऐसे ही बाहर निकला, दरवाजा खोल करके, और देखा तो पूरा एकदम ये जो है अजीब सा लग रहा है। फिर हमने टार्च बारा तो वो लकड़ी हो गई, जो है लकड़ी आ गई। देखा तो ये तो बल्ली है। फिर टार्च बंद कर दिया, फिर वैसे ही चमक रही है वो जो है अंधेरे में। फिर हमने अपना दूसरे साथी थे, बाबू थे, उनको जगाया। अरे मैंने बोला ये क्या है, देखिए ये तो पूरा कैंप एरिया में एकदम बिल्कुल बर्फ के माफिक जो है ना सफेद पूरा चमक रहा है ये। वो भी बेचारे आश्चर्य हो गए, उन्होंने भी टार्च बारा तो फिर देखते हैं तो पूरा लकड़ी है। फिर बारा, फिर देखा, ऐसे ही देखते देखते वो जो है वो तो लकड़ी है, हाथ से छूने से तो लकड़ी है, लेकिन उसमें जो है जब वो उसके ऊपर टार्च बंद कर देने से पूरा वो जैसे रेडियम चमकता है घड़ी में, ऐसी उसमें ऐसी उसमें रेडियम की तरह से इतना मोटी बल्ली पूरी चमक रही है। फिर जो है जब सुबह हुआ तो हल्ला हुआ, तो वो लोग बताया कि नहीं ये दूसरी लकड़ी है, ये लकड़ी ऐसे ही आप जो है रात में चमकती है, ये रात में ये लकड़ी चमकती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, ये दो आरणी संघर्षि में प्रगटाया गिनी जहोय, दो आरणी संघर्षि में प्रगटाया गिनी जहोय, त्यो मामायोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। तो अब स्वामी जी बता रहे हैं उसी तरह से मेरा योगाभ्यास में ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न होती है। तो उस ब्रह्म अग्नि को देखना है तो आप एक बार गुरु चरण में जाने से नहीं होगा, वहां बैठना पड़ेगा। हम किसी का घर में जाएंगे तो एक दिन बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग देखो शादी विवाह करने के लिए जाते हैं, लड़की ढूंढने के लिए, लड़का ढूंढने के लिए, एक दिन हम लोग बातचीत करके आ जाते हैं तो नहीं पता लगता है, फिर जाना पड़ता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो है, जब जाने से तब भेद समझ में आ जाता है। वैसे ही गुरु का चरण में एक पल सूरत जाने से कुछ नहीं समझ में आएगा, वहां सूरत जी को बैठना पड़ेगा, तभी न वो अपना देश देखेगी। जैसे माननी जा विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन देश में गमन करत स्वच्छंद। ये दोहा जो है पूरा याद नहीं है। जैसे मन संसार में विषय का चिंतन करता है, ऐसे मिलना, ये करना, वो करना, ये बात कहेंगे, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे, ये प्रकृति में है। वैसे ही सुरति जो है चेतन देश में वो ढूंढ ढूंढ करके ले आती है। देखो सुरति को जो है ढूंढने के लिए
उसको कोई बंधन नहीं है, ताला नहीं लगा हुआ है। कहीं भी आप रहोगे सुरति वहां पहुंच जाएगी। ये जोगियों का विषय है ये। आप जो सोचोगे जो करोगे सुरति वहां पहुंच जा रही है। कहीं भी रहोगे, चंद्रमा पर, धरती पर, आकाश में ही। इसको बहुत सारे हंस हंसनी जानते हैं। सुरति जो है आपके मन के अंदर भी पहुंच जाएगी। आप कहीं भी सोए रहो, कैसे सोए रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा दरवाजा है, कैसा पलंग है, उस घर में कितने दरवाजे हैं, कितने पल्ले का है, सब ये सुरति जा करके देख करके आपको बता देती है। तो इस सुरति को जो है गुरु के चरण में तेज करना पड़ता है। गुरु के चरण में जब मन धुल जाता है तो वह सुरति हो जाती है। सोना को जो है साफ करने के लिए सुहागा मिलाना पड़ता है। जैसे आप सुनार के पास जाओगे तो सोना बोलेगा इसको चेक करना पड़ेगा, तो उसमें सुहागा डालेगा और उसको एकदम अग्नि से पिघला देगा, और पिघला करके जितना गंदगी है वह सुहागा सूख लेगा और सोना से अलग हो जाएगा। वैसे ही जो आपका मन में जो गंदगी है, जो सुरति में जो गंदगी है, वह गुरु के चरण में जाने से गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में मन जो है जाने से वहाँ एकदम धुल करके एकदम साफ हो जाता है। उसका सब गंदगी जो है गुरु का चरण में, वो दरिया का जो जल है ऐसा है, सब शुद्ध कर देता है। और सब तो स्वामी जी बताए हैं स्वर विद में, प्रभु के समीरन ध्यान में शुद्ध यशवयं आत्मायंत कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो अभी आप अनुमान लगा लो कौन है जो जो भजन करके और भोजन बनाए घर में, आप खाओगे अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। जहाँ सत्संग होता है वहाँ का भोजन अति प्रिय हो जाता है। हम लोग तो गए हैं सत्संग में, भोजन भी करे हैं, कितना खाना खा जाते हैं खुद पता नहीं। तो वहाँ पर जो है क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है एकदम। तो गुरु के चरण में मन को लगा करके रखोगे तो शुद्ध हो जाएगा, और जितना देर तक रहेगा उतना ही देर तक शुद्ध रहेगा। वो जहाँ उधर से हटा फिर गंदगी लग जाता है। तो डेली शाम को धो लिया करो, सुबह और शाम जो है गुरु के चरण में रख दिया करो। इतना आसान काम है, फिर भी कोई करता नहीं है और दिन भर दुखित रहेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, ऐसे गए वैसे गए और ऐसे ही परेशान रहता है। तो सदगुरु तो बुला रहे हैं हंसा। अब यही भजन के बाद जो है वाणी समाप्त होगी। हंसा बेगामदी सा हमारा अवधू, बेगामदी सा हमारा राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा अवधू, बेगमदी सा हमारा राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा अवधू, बेगमदी सा हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद,
बसिया देश हमारा अवधू बसिया देश हमारा जो चाहो तुम आओ परम पद बसिया देश हमारा अवधू बेगम देश हमारा जो तुम आई सूक्ष्म होई कर ताजमा नहीं के बारा अवधू ताजमा नहीं के बारा। मन के भार को कभी नहीं लेना, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये सही है वो गलत, ये दुनिया भर का आपको प्रपंच में फंसा देगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। तो शब्द है गुरु का चरण और उसी में सुरति को संवारना है। आप लोग अति भाग्यशाली हो, सीधा सीधा खोल खोल करके आप लोगों को जो है सुनने के लिए मिल जा रहा है और डेली मिल रहा है। और फिर भी जो है बहुत सारे हंत हंतनी भुला जा रहे हैं। अरे गुरु का चरण, तुम्हारी सुरति और जहां उपदेश, तीन चीज तो याद करना है। किसी को मत याद करो, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, किसी को मत याद करो। तीन चीज याद कर लो, गुरु का चरण, तुम्हारी सुरति और तीसरा भूमि। इसी में काम हो जा रहा है। लेकिन ये जीव नहीं है, इसको नहीं याद करेगा। झामर झूमर बताओ तो याद रखेगा उसको। गुरु का चरण, सुरति और अपना भूमि, ये तीन को उसको याद नहीं है। कहाँ उपदेश हुआ, क्या उपदेश हुआ, ये भी नहीं पता है उसको। बाकी सब पता है, कहाँ गए थे, कब विवाह हुआ था, कौन शादी हुआ था, कौन हमको उस बचपन में छेड़खानी किया था, वो सब याद है। लेकिन गुरु का चरण और सुरति और वो भूमि, वो भुला गया है। अब तो याद कर लो, अब तो याद कर लो, क्योंकि अब आपको सद्गुरु मिल गया है। यही तीन चीज आपको याद करना है। तो जो तुम चाहो सूक्ष्म होई कर ताजमा नहीं के भारा अवधू ताजमा नहीं के भारा। ऐसी रहनी राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी साहेब की दरबारा अवधू बेगम देश हमारा। कठिन कालसी बचना चाहो गह दिटक सारा अवधू बेगम देश हमारा। कह कबीर सुना हो गोरखा चाला तू साधक संगा। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपका अपना स्वरूप है उसके अलावा सब माया है। निज स्वरूप सी भिन्न जो सो सब माया जान।
सहसा रूप में प्रगट है यह जगदृश्यमान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अपना स्वरूप को खाली देखो, वो सब गुरु चरण में मिल जाएगा। अंधेरा नहीं है, वहाँ प्रकाश है। अंधेरे घर में लाइट बंद कर देना और थोड़ा देर तक देखने सब दिखाई देने लगेगा। वैसे ही गुरु के चरण में सब कुछ मिलता है, सब कुछ दिखता है। अब वैसे जब संसारी अंधा है, यह जगह अंधा मैं के समझाऊं, एक दुई होया उन्हीं समझाऊं, सबई त भूलल बाटे पिटवी की धंधा, मैं के समझाऊं। ये सारा भजन जो है कबीर साहब का है, गुरु नानक देव का है, और जो है जो संत रविदास जी का है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।